सो केस स्टडीज ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू कैन स्कोर फ्री के 12 मार्क्स, ठीक है। बट स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं जब वो इतनी लंबी सी स्टोरी देखते हैं और पीछे के 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट यहाँ पे आज हम क्या करने वाले, 3 स्टेप प्रोसेस देखेंगे जिसमें आप केस स्टडी को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कंजर्व करके रख सकते हो। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। केस स्टडीज, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीक्रेट इज लुक एट द डायग्राम एंड फाइंड आउट चैप्टर। आपको पता होना चाहिए कि वो केस स्टडी कौन से चैप्टर में से आई है, ठीक है, ताकि हम गिवन इजीली लिख सकें। देन रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमें पढ़ने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें केस स्टडी में से क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ठीक है। इफ़ केस स्टडी इज़ नॉट टू लॉन्ग तो उसको आप पूरा अच्छे से पढ़ो और जो भी गिवन है वो सब लिख दो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। अगर केस स्टडी बहुत ज़्यादा लंबी है और तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो सिर्फ नंबर्स को देखो और फिगर आउट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन दे रखी है और आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है उसमें से, ठीक है। क्योंकि जब आप सिर्फ नंबर्स देखोगे तो आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो विच इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ मार्क्स तो आएंगे उससे। नाउ केस स्टडी 1, हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं इसमें। डायग्राम में तो कुछ पता नहीं चल रहा है पर हमें यहाँ से ज़रूर पता चल रहा है कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 8th ईयर, मतलब ये कौन से चैप्टर का पार्ट है, एपी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमें यहाँ से 6th ईयर और 9th ईयर, इफ प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, the production of TV set in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6 years. 6th ईयर, तो A6 की वैल्यू दे रखी है 16,000 और 9th ईयर में A9 की वैल्यू दे रखी है 22,600। मैंने पूरी केस स्टडी पढ़ी भी नहीं है, मेरे पास टाइम कम है तो मैं पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ नंबर्स को देखूंगी, उसके आगे पीछे की चीज़ पढ़ूंगी और मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है A+5D और ये है A+7D, A+8D सॉरी, इज इक्वल्स टू 22,600। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, हम इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। A+5D इज इक्वल्स टू 16,000, इसको नीचे लेते थोड़ा सा और फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिखते हैं। A+8D इक्वल्स टू 22,600। क्लियर। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑपोजिट साइन लगाएंगे, ये कट हो जाएगा। 3D इज इक्वल्स टू 600, 22 में से 16 जाएंगे, इट विल बी 4 and +6, डी की वैल्यू आ जाएगी 3 2 तो 2200 रुपये, ठीक है। अब हमें निकालना था ए की वैल्यू, प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर के टाइम पे प्रोडक्शन कितना हुआ होगा। तो हम कोई भी इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे, जैसे ये इक्वेशन थी तो A+5D की वैल्यू वॉज 2200, A+005 10 11 16,000, A इज इक्वल टू 16,000 में से 11,000 माइनस होंगे तो 5,000 आएंगे। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन इतना हुआ था। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाती हूँ और आपको ये चीज़ खुद से करनी है, ठीक है। तो लेट्स टेक ब्लैक पेन। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। A8 निकालने का बोल रहा है तो आप A+7D कर लेना, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स बोला है मतलब 3 साल को मिला के कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो आप क्या करोगे, S3 निकालोगे, S3 निकालोगे। आपको फॉर्मूला पता ही होगा इस चीज़ का, विच इज़ n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 n-1D। तो ये फॉर्मूले से आप S3 निकालना है। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। तो आपको AN की वैल्यू दे रखी है 29,200, आपको N की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो आपको A7 माइनस A4 निकालना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको AP के करने हैं। सेकेंड केस स्टडी पे आता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास विजिटेड। हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट ये देखेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कब आता है, ये आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
का क्वेश्चन है ये। हमने चैप्टर फाइंड आउट किया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले गिवन लिख देते हैं। अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, हम करेंगे यहाँ से। द टीचर ऑल्सो सेड दैट इंडिया गेट विच इज लोकेटेड इन द इज अबाउट 142 मीटर इन हाइट। अब मान लो ये इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट है, ठीक है। इसकी हाइट है 42 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, अगर मान लो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं 42 मीटर दूर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये थीटा की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। जब भी थीटा एडजेसेंट और ऑपोजिट के बीच में रिलेशन बताता है तो वो टेन थीटा कहलाया जाता है। ओ अपॉन ए, ऑपोजिट मीन्स 42, एडजेसेंट मीन्स 42, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा में 1 कब आता है? जब थीटा 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। दे वॉन्ट टू सी द टॉवर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे सेकेंड में बोल रहा है कि एक काम करो, थीटा को 60 डिग्री ले लो। दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस। अब क्या निकालना है हमें? जैसे मान लो ए बी सी की है, तो ए बी तो सेम रहेगा क्योंकि इंडिया गेट की हाइट तो बदलने नहीं वाली है। बी सी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि थीटा चेंज हो चुका है, तो सी की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, तो बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप अगेन क्या करोगे? टेन थीटा टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है यहाँ पे? 42, एडजेसेंट पता नहीं है, एक्स मान लो। टेन थीटा जो 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 42 अपॉन एक्स। अब नाउ आई एम नॉट श्योर √3 होती है या 1 अपॉन √3 होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इफ आई एम रॉन्ग। एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 42 अपॉन √3, ठीक है। मुझे ये चीज़ करेक्ट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी प्रोबेबिलिटी का है। सो क्वेश्चन स्टेट दैट यू हैव 52 कार्ड्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब इस क्वेश्चन में मैं यहीं पे इसके साथ में सॉल्व कर लेती हूँ। गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कार्ड। अब 52 कार्ड्स है, ठीक है। 52 में 4 कलर्स होते हैं और फेस कार्ड्स का मतलब क्या होता है? JKQ, क्लियर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो 2 रेड कलर निकलते हैं, आपको पता है ना, 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो 2 होंगे आउट ऑफ 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कोई भी कलर का हो सकता है। देखो JKQ टोटल कितने होते हैं? 4J 4K 4Q, मतलब 12 आउट ऑफ 52। अगर मैं इसको कट कर भी दूँ तो लेट्स से किसकी टेबल से जा रहा है ये? 2 की टेबल से ही करते हैं, या 4 की टेबल से भी जा रहा है। 4 की टेबल में 3 टाइम, 4 की टेबल में 13 टाइम्स, 3/13। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स। जे चाहिए, हार्ट का चाहिए, तो एक ही निकलेगा आउट ऑफ 52। तो ये प्रोबेबिलिटीज आनी चाहिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टडी कैसे करनी है। पहले पता करना है कौन सा चैप्टर है, लेट्स से यहाँ प्रोबेबिलिटी है। फिर आपको ये 3 क्वेश्चन पढ़ना है और लास्ट में आपको गिवन लिखना है कि आपको क्या दे रखा है। तो आपको एक बार, जैसे केस स्टडी अगर शॉर्ट है तो ये पूरी चीज़ पढ़ो, और अगर केस स्टडी लॉन्ग है तो जैसे इसमें था, तो आप क्या करोगे? आप मेन इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे जो ये थी यहाँ पे, ये मेन इन्फॉर्मेशन थी, क्लियर। दिस इज़ डन फॉर टुडे। हम क्या करने वाले हैं, कल एक छोटी सी वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपको फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है ना, वो आपको बहुत शॉर्ट में, लेट्स से 15 मिनट्स के अंदर अंदर पूरी मैथ्स के फॉर्मूलाज हम आपको फटाफट रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में वो फॉर्मूले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, एंड देन आप अच्छे से एग्ज़ाम देने जाना ताकि आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सको। मेक श्योर टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी चाहिए जो आपको आपका गोल अचीव करने नहीं दे रही है, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।